खाड़ी मुल्क समाचार में आपका स्वागत है। यूएई में मंगलवार 11 जनवरी तक पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से 18,589 कोरोना वैक्सीन के डोजेज लोगों को दिए गए। देश के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने कहा कि यूएई में फिलहाल एडमिनिस्टर्ड टोटल डोजेस अब 22.9 मिलियन है। भारत के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाली फ्लाइट्स पर पहले कुछ नियम लगाए जाते हैं। दुबई जाने वाली फ्लाइट्स के यात्रियों का बोर्डिंग पास जारी होता है, जिसमें कोरोना जांच में करीब 25 यात्रियों के संक्रमित होने की जानकारी मिली, जिसके बाद सभी यात्रियों को दुबई जाने से रोक दिया गया और उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया। उन सभी यात्रियों को अलग अलग विमानों से यात्रा करनी थी। दुबई जाने वाले यात्रियों को उड़ान से पहले नेगेटिव रिपोर्ट आने की स्थिति में ही संबंधित एयरलाइन की ओर से बोर्डिंग पास जारी किया जाता है। संक्रमित पाए जाने के बाद मामले की सूचना एयरपोर्ट पर तैनात दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी को दी गई और उन्होंने एक्शन लिया। सऊदी अरब सरकार ने धीरे धीरे अब महिलाओं को उनका हक दिलवाना शुरू कर दिया है। सऊदी महिलाओं ने पहली बार अपने ऊंटों के साथ ब्यूटी कॉन्टेस्ट शिप्स ऑफ द डेजर्ट में हिस्सा लिया। इस कंपटीशन में अब तक केवल पुरुष ही हिस्सा लेते थे, मगर अब इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। 27 साल की लामिया अल रशीदी ने कहा कि आज मैंने महसूस किया कि कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा मिली है। यह प्रतियोगिता देश के रुमा रेगिस्तान में सप्ताहांत यानी वीकेंड में आयोजित हुई। रशीदी ने कहा कि जब मैं छोटी थी तभी से मुझे ऊंटों में बहुत रुचि रही है। एक बार जब यह कार्यक्रम महिलाओं के लिए खुल गया तो मैंने इसमें हिस्सा लेने का फैसला किया। इस कंपटीशन में 40 लोगों ने पार्ट लिया और टॉप पर रहने वाले 5 प्रतियोगियों को कुल $2,60,000 का इनाम दिया जाएगा। ऊंटों की सुंदरता को कई आधार पर तय की जाती है, लेकिन होठों का आकार, गर्दन और कुबड़ इसमें निर्णायक होता है। परेड के दौरान महिलाएं बालू के ऊपर अपने घोड़ों पर सवार थीं। इस दौरान पुरुष प्रतियोगी भी मौजूद थे। दुनिया के अधिकांश देश कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते खौफ में हैं। कुछ देशों में सख्त पाबंदियां लागू हो गई हैं और कुछ फिर से लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को मजबूर हैं। यूएई एकमात्र ऐसा देश है जिस पर ओमिक्रॉन का ज्यादा असर नजर नहीं आ रहा। वो पहले की तरह खुशहाल बना हुआ है। खाड़ी के इस देश ने दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार यूएई वैक्सीनेशन की अच्छी स्पीड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड अफोर्डेबल टेस्टिंग फैसिलिटीज के चलते दुनिया के कई अन्य देशों की तुलना में कोरोना महामारी से बेहतर ढंग से निपट रहा है। यूएई वर्तमान में ब्लूमबर्ग की कोविड रेजिलिएंट रैंकिंग में टॉप के देशों में शामिल है। इस रैंकिंग में 53 देशों के हेल्थ फैसिलिटी स्टैंडर्ड्स, कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों और यात्रा को फिर से खोलने जैसे 12 इंडिकेटर्स को बेस बनाया गया है।